अगर मेरे रहते और वेदांतु बायोट्रॉनिक के रहते तुम्हारे 360 नंबर बायो में नहीं आ सकते, फिर क्या फायदा हुआ। तो लास्ट ईयर था हमारा एक स्टूडेंट सृजन, और उससे पहले लास्ट ईयर वेदांतु बायोट्रॉनिक के स्टूडेंट ने मैंने वीडियो बनाया, देख लेना, 360 और 360 लेकर आई है बायो में, राइट। सो लास्ट ईयर लाइक 359 स्कोर, बट एनीवेज तो यार तुम्हें 360 और 360 तो लेकर आना ही है, राइट। 700 तक तो स्कोर करना ही है। तो मैं ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगी, तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ टू स्कोर अ 360 ऑन 360, सो दैट यू आर रियली, मतलब तुम्हारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री का बर्डन है ना कि यार मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, मेरे 140 150 आते, मेरे 670 680 आ जाए, सो दैट आई गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज। पर ऐसा ना हो कि यार जो मेरे 5-10 नंबर कम रह जाते फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में भी कम रह जाए। सो बायो हैज टू बी लाइक एब्सोल्युटली ऑन टॉप। उसके लिए आपको क्या करना है, गेट रेडी, आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू जस्ट 5 थिंग्स, 5 चीजें बस। उसके हिसाब से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। लोग पैसिव रीडिंग करते हैं, 15 बार एनसीईआरटी करते, नंबर तो फिर नहीं बढ़ते। नंबर वहीं के वहीं, फायदा क्या होता है, फिर फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान हो जाता है, उल्टा लगता है कि यार शिट क्या किया, राइट। इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट। फायदा क्या हुआ ना कि अगर बायो में ही नंबर नहीं आए पढ़ने के बावजूद, तो पहला स्टेप है यार बिलीव। तुम लोग बिलीव कर लो कि तुम्हारे 360 आएंगे, आज लिख के रख लो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं, मेरे को 90 क्वेश्चंस राइट करने हैं, राइट। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ये सिलेबस है, सिलेबस में ये चीजें इजी है, इनमें मैं स्कोर कर लेता हूं हर बार। सिलेबस में ये थोड़ी चीजें टफ है, इसमें मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई ट्रिक श्रिक आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर लूं। तो सबसे पहली अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे बनानी कि लास्ट में मैंने किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ऑब्वियसली हमें नोट्स तो बनाने ही है, नोट्स के बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी भी 2 किताबें हम कितना करेंगे, राइट। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार एनसीईआरटी आपने कैसे पढ़नी है, सबसे पहले मैंने ये सोचा, मैं आपको हैंडमेड जो है 5 पॉइंट्स बताने वाली हूं बस। और इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं बता रही हूं, अगर तुम पढ़ लो तो तुम्हारे को कोई भी ऐसा नहीं है कि यार वो बोले कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, मैं गारंटी लेती हूं। जस्ट दीज 5 पॉइंट्स एंड यू सी तुम्हारे नंबर कितने अच्छी तरह से इंप्रूव होंगे। देखो, सबसे पहले इनको मैं एरर के फॉर्म में बताऊंगी, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको उल्टा करके बताऊंगी एरर के फॉर्म में। सो एरर के फॉर्म में कैसे बताऊं, सबसे पहली चीज, जो रीडिंग ही करते हो ना तुम एनसीईआरटी की, वो गलत करते हो। 95% बच्चे कैसे रीडिंग करते हैं, किताब खोली, आराम से लाइट चलाई, बिस्तर पे बैठ गए, एसी के सामने बैठ गए, आजकल गर्मियां सर्दियों में रजाई में बैठ गए और सोचते हैं रात के जो 2-3 घंटे हम अपनी बायो पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह हमने फिजिक्स पढ़ना है फुल अटेंशन में। रीडिंग करनी है, पर रीडिंग का तरीका क्या होना चाहिए, एक या 2 बार आपने जो है बुक का वो जो चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने उसको रीड कर दिया। उसके बाद बेटा एक बात टीचर्स कहते हैं, और इस बात को तुम गांठ बांध लो, जो चैप्टर है ना वो तुम्हारे दिमाग पे छप जाना चाहिए। मतलब जब क्वेश्चन आएगा, और तुम्हें पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से आने लगे हैं। तो ये जो लाइंस है ना, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर मेमोराइज हो जानी चाहिए। तुम्हें पूरा पता होना चाहिए इस लाइन से क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मुझे याद करना है। तो ये लाइंस तुम्हारे दिमाग में मेमोराइज हो जानी चाहिए। और इन लाइंस को मेमोराइज करने के लिए जब भी तुम रीड कर रहे हो, उसके बाद तुम अपनी एनसीईआरटी को क्लोज करो और रिकॉल करने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल। और देखो कि कौन सी चीज तुम्हें याद रह रही है। अब तुम कहोगे ये तो हमने 10 टीचरों से, 10 लोगों से सुना हुआ है कि एक्टिव रिकॉल करना है। सेकंड इसी से रिलेटेड चीज है, जो चीज तुम फॉरगेट कर रहे हो, जिस चीज को तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जहां पर, उसको रीड करो। दैट इज द ट्रिक। जो तुम्हें याद रह गई लाइनें, जो चीज तुम्हें पता चल गई वो तुम्हें नहीं भूलेगी,
जब तुम एक्टिव रिकॉल कर रहे हो एक एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए बच्चों, दैट इज अटेंशन टू डिटेल। एक एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, एक एक वर्ड, एक एक वैल्यू, फुल स्टॉप, कॉमा। टॉपर्स की आंखों पर किताब छप जाती है तब जाकर उनके 360 ऑन 360 आते हैं, रीडिंग से 360 ऑन 360 नहीं आएंगे। एक एक लाइन मेमोराइज होनी चाहिए, जैसे फोटोग्राफ छपती है वैसे फोटो की तरह तुम्हारी किताब तुम्हारी आंखों के सामने छपनी चाहिए। दिस इज द काइंड ऑफ एफर्ट इट टेक्स बेटा। ये वीडियो तुम्हारे लिए वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है। व्हाट इज वाटरशेड? ये वीडियो तुम्हारी पढ़ाई की कोर्स की डायरेक्शन को बदल के रख सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन सी चीज तुम फॉरगेट कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, उसको तुमने रीड करना है। दिस इज एक या दो पॉइंट्स मैंने आपको बोलता, सिर्फ मैं आपको 5 पॉइंट्स दूंगी और ये 5 पॉइंट्स अगर आपने कर लिए इससे आपको बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। लेट मी कम टू द थर्ड पॉइंट। अब आपने क्या करना है, राइट? आपने एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, इन कॉन्सेप्ट्स को आपने मार्क अलग से करना है, या तो इनको किसी एक्स्ट्रा कॉपी में लिख लो। एनसीईआरटी के जो जो कॉन्सेप्ट्स है यार, एनसीईआरटी के जहां जहां कॉन्सेप्ट समझाए होते हैं इसकी लैंग्वेज बहुत ट्रिकी होती है, इनको आप याद करके रखो। यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मार्क करो। मतलब जब आपका एग्जाम हो रहा है और अभी से तैयारी करो, अक्टूबर नवंबर में जब आपने मॉक टेस्ट देने शुरू करने, एक चैप्टर में 15 कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को तो मार्क करके रखो रेड हाइलाइटर से या किससे, एक नई एनसीईआरटी खरीदो। और ये वाले कॉन्सेप्ट्स, इनकी जो लैंग्वेज ट्रिकी है, इसको सबसे ज्यादा रीड करना है। मैं इसमें 2 स्टार बना रही हूँ। एनसीईआरटी में जहां जहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको तुमने कम से कम नहीं तो एक अलग कॉपी में लिखना है, इनको मार्क। इन क्वेश्चंस में से 50 to 55% पेपर आएगा जो एनसीईआरटी ने तुमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। एनसीईआरटी में जहां इफ दिया है, एनसीईआरटी में जहां बट दिया है, एनसीईआरटी में जहां वाई दिया है, एनसीईआरटी में जहां हाउ दिया है, इन क्वेश्चंस पर ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजन टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, इनको तुमने अलग से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज अलग मार्क करो। कई बार एनसीईआरटी सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है, हिस्ट्री की बात कर रही है, चीजें समझाने की कोशिश कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर जहां जहां कॉन्सेप्ट दिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी लैंग्वेज ट्रिकी, इनकी लैंग्वेज पकड़ो, इनको रीड करो, इनसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी जहां पर क्वेश्चन तुमसे पूछती है क्वेश्चन मार्क लगाकर और उसका आंसर नहीं देती है, एनसीईआरटी में जहां इफ, जहां बट, जहां वाई, जहां हाउ दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, हर एनसीईआरटी के पेज पे एक येलो पेज चिपकाओ। येलो पेज क्या होते हैं? येलो पेज वो स्टिकी नोट्स होते हैं। हर लाइन से क्वेश्चन नहीं बनाना, बेवकूफी है। हर लाइन से क्वेश्चन बनाने लगोगे पागल हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर करके बहुत बड़ी बेवकूफी। लोग कहते हैं एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है वो कहने की बात होती है, पर तुमको एक पेज से वेरी गुड 5 to 7 क्वेश्चंस बनाने, एक पेज से अच्छे क्वेश्चन। अगर तुमने वानी मैम की बुक खरीदी है तो आप देखो मैंने एनसीईआरटी के पेज नंबर दिए, एक पेज से 4 या 5 क्वेश्चंस ही निकलते हैं, तो एक उस येलो पेज में ये क्वेश्चंस लिख लो। जब तुम एनसीईआरटी को रिवाइज कर रह चुके हो, जब तुम्हें अपना ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन करना है कि यार ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है या ये चैप्टर मेरा अभी तक वीक है, मुझे देखना है, तो ये जो येलो पेजेस हैं इनको दोबारा रिवाइज करो और देखो तुमको क्या सबके क्वेश्चन के आंसर आते हैं। मतलब क्वेश्चन जैसे पढ़ना शुरू ही करो ना, पहले 2-3 वर्ड्स ही क्वेश्चन के पढ़े, तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर आ जाना चाहिए। तब तुम्हारे मन में हो जाना चाहिए ठीक है यार अब मुझे आता है, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूरा भी नहीं होना चाहिए, बट ये चीज मैं बता रही हूँ, दिस इज अ मिरेकल जो तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर तुमने सेल्फ क्वेश्चंस बनाए, पर सेल्फ क्वेश्चंस हर लाइन से नहीं बनाने, एक पेज से गुड क्वालिटी क्वेश्चंस बनाने, एक पेज से तुमने
5 to 7 क्वेश्चंस बनाने हैं बस। द क्वेश्चंस हैव टू बी वेरी गुड क्वालिटी। अगर एक पेज में 2 कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट से तुमको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, 4 क्वेश्चन हो गए, एक आधा क्वेश्चन किसी एग्जांपल से बनाना है, टोटल 5 to 7 क्वेश्चंस आपके एक पेज से बनेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। आई टोल्ड यू मैं आपको 10 मिनट के अंदर सिर्फ 5 पॉइंट्स दूंगी। प्लीज टेस्ट योरसेल्फ चैप्टर वाइज, भले ही आप यूनिट वाइज कैसे भी। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो अपने को टेस्ट करो फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years पैटर्न, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। ये जो 3 से 4 साल का पैटर्न है ये न्यू पैटर्न है। ये न्यू पैटर्न सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। दैट इज व्हाई जो मानी मैम की एमटीजी बुक है उसके बेसिस पे, या जो हमारा तत्व है उसके बेसिस पे बहुत कुछ नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज वो नया पैटर्न है, वो एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सो दैट आपको पता चले कि यार अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको पता चलेगा कि यार इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा मेरा वीक सब्जेक्ट या मेरा वीक चैप्टर या मेरा वीक टॉपिक। अच्छा टेस्ट होगा वो आपको एग्जैक्टली बताएगा मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। एक बार आपको आपका वीक टॉपिक पता चल जाए, यू हैव टू गो बैक टू पॉइंट नंबर 3। उसके कॉन्सेप्ट्स कीजिए, राइट, उसके ओपन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, इफ बट व्हाई हाउ को दीजिए, और येलो पेजेस पे दोबारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो 5th के बाद आपको, 5th अगर नहीं ठीक जा रहा, इनफैक्ट आपको 1 2 3 4 सब कुछ रिवाइज करना चाहिए, बट पहले नंबर 3 को रिवाइज करो। फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, रिपीट द साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर फॉर 1 2 3 4। अगर आपने सिर्फ ये 5 पॉइंट्स फॉलो किए फॉर रीडिंग योर एनसीईआरटी, मैं प्रॉमिस करके बता सकती हूँ नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 360 ऑन 360। मतलब ये आप पॉसिबल है, ये अवेलेबल है, ये होगा ही होगा। सो प्लीज इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड इंश्योर कीजिए कि आप 360 ऑन 360 लेकर आ रहे हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। मंडे 21st ऑनवर्ड्स जो मैं नया बैच लॉन्च कर रही हूँ ड्रॉपर्स के लिए, बॉटनी का, मिस मत कीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज एट 5:15, क्लास 12 at 7 PM। प्लीज डोंट मिस एनी ऑफ द सेशंस। टेक केयर, बाय।